हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को पढ़ा था और कहा था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट डेल्टा y बाय डेल्टा x। हमने ये देखा था कि ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ सीकेंट। हमने इस एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि एवरेज वेलोसिटी से कंपेयर भी किया था। तो अब हम अपने इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज एट एन इंस्टेंट। ये एक इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है। एवरेज रेट ऑफ चेंज एक इंटरवल के लिए डिफाइंड था और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है? देखिए, मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बताई है व्हेन वी वर डिस्कसिंग एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी is equal to total displacement upon total time, that is equal to change in position upon time को मान लेते मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता हूं टाइम इंटरवल को। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी। और मैंने कहा था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ये डिफाइंड तो है एक इंस्टेंट के लिए, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सिंपली एवरेज वेलोसिटी फॉर अ वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ये कितना छोटा होना चाहिए डेल्टा टी? डेल्टा टी शुड बी 0.00000000000000000000000 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ 0.00000000000 और जब थक जाओ उसके बाद बस 5-6 जीरो लगा के एक 1 लगाना है। जब भी थक जाओ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी छोटे से छोटे नंबर इमेजिन कर सकते हो ये उससे भी छोटा है। अगर आपने कोई नंबर इमेजिन कर लिया तो उससे और छोटा नंबर होगा आपका डेल्टा टी। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ? ये जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है बट बहुत छोटा है, जीरो के बहुत करीब है। इसलिए इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि सर अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, अगर डेल्टा टी 0 के आसपास हो गया तो ये नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा बहुत ज्यादा होती है? जवाब है नहीं। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हुआ तो उसी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी तो छोटा सा ही होगा ना। अगर टाइम छोटा सा लिया है आपने तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा, छोटे से टाइम में छोटा सा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एक्स अपने आप ही टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ या बहुत बड़े नंबर की तरफ नहीं भागेगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे लिखा। हम यहां पर बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिख देता हूं मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये कितना होगा? बिल्कुल ऐसे ही डिफाइंड होगा। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए डिफाइंड होती है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे डिफाइंड होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइंड होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होती है? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। एवरेज कैसे डिफाइंड होता है? वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स टू 5 सेकंड्स।
एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है। उसी तरीके से एवरेज रेट ऑफ चेंज एक इंटरवल के लिए डिफाइंड है। हमने पिछले वीडियो में देखा था, दो पॉइंट्स लिए थे x1 और x2, उन दोनों के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने निकाला था ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डिफाइन कर रहे हैं इट द रेट ऑफ चेंज एट अ मोमेंट या फिर एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। एक इंटरवल नहीं होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, उसी को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका होगा बिल्कुल पिछले वाले की तरह, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह ही, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहां था रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब x से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पोजीशन को। यहां हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कह रहे हैं। y यहां पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस ग्राफ को हम y x ग्राफ या y वर्सेस x ग्राफ कहते हैं। जो भी आपका y एक्सिस पर है दैट क्वांटिटी वर्सेस जो भी x एक्सिस पे वो वाली क्वांटिटी। कहने का मतलब अगर मैं y एक्सिस पे पोजीशन डाल दूं और x एक्सिस पे टाइम डाल दूं तो ये ग्राफ हो जाएगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या xt ग्राफ। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम डिफाइन कर रहे हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो यहां कह रहा है उसके लिए मैंने मान लेता हूं एक पर्टिकुलर पोजीशन लिया x, मुझे इस पोजीशन पे रेट ऑफ चेंज बताना है। तो मैं क्या करूंगा, काम तो मैं वही करूंगा जो मैंने पिछली बार किया था, पर पिछली बार क्या था, डेल्टा x फाइनाइट था, मतलब x1 और x2 में एक फाइनाइट डिफरेंस था। जो हमने एवरेज वेलोसिटी देखी थी, जब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज देखा था तो उसमें x1 और x2 के बीच में एक फाइनाइट डिफरेंस था। पर इस बार जो x1 और x2 के बीच में डिफरेंस डेल्टा x है वो बहुत छोटा है। कितना छोटा है? इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा जिससे छोटा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर ये x1 है तो x2 इसके बहुत पास में होगा। कितना पास में होगा? इतना पास में, इतना पास में, इतना पास में, इतना पास में कि जिससे छोटा आप नंबर, जिससे कम डिस्टेंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इमेजिन नहीं कर सकते तो क्या ड्रॉ भी नहीं करेंगे? ड्रॉ करेंगे, रफली ड्रॉ कर देंगे। ये x है, ये x प्लस डेल्टा x हो गया लेट से। दोनों पॉइंट्स एकदम अगल बगल में है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट्स एकदम अगल बगल में, इतना डिफरेंस है नहीं इनके बीच में, ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है। तो ये x था और ये हो गया आपका x प्लस डेल्टा x। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा x विच इज टेंडिंग टू 0। अब अगर मुझे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या करना होगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई, जिसमें ये आपका डेल्टा x है और ये आपका डेल्टा y है। देखिए डेल्टा x अगर छोटा है तो डेल्टा y भी अपने आप छोटा हो गया। मैं इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, इसको जूम करके बनाता हूं। तो मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट मान लेता हूं यहां है। मैं सिर्फ इतने ही एरिया को जूम करके बना रहा हूं। ये हमारा डेल्टा x है, ये हमारा डेल्टा y है, और ये स्ट्रेट लाइन हमारी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जा रही है। तो जैसा कि हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज में देखा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, इट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम डेल्टा y बाय डेल्टा x ही बोल रहे हैं। इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस सीकेंट, जो कि इन दो पॉइंट्स a और b पर कर्व को इंटरसेक्ट कर रही। पर एक चीज सोचिए, ये डेल्टा x इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये पॉइंट b a के इतने पास में है, इतने पास में है, इतने पास में है कि इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट्स कहना ठीक नहीं होगा। दोनों अलग हैं बट प्रैक्टिकली दोनों एक ही लोकेशन पर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू पॉइंट्स दैट आर कोइंसाइडिंग।
मतलब इफेक्टिवली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस कर्व, ये ए है ये बी है, तो हम बोल रहे हैं एज बी टेंड्स टू ए, सीकेंट जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे सीकेंट नहीं कहते, उसे टेंजेंट कहते हैं। तो आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो स्लोप ऑफ सीकेंट की बजाय इस बार क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आएगा, तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम लिखते हैं dy बाय dx। dy बाय dx, dy चेंज इन y है, dx चेंज इन x है, डेल्टा y चेंज इन y है, डेल्टा x चेंज इन x है। बट यहां dy का मतलब क्या हुआ और dx का मतलब क्या हो गया कि ये चेंज बहुत छोटे हैं। इस छोटे चेंज का हमने नाम दिया है इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत छोटा। तो इसको हम dy बाय dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम dy बाय dx भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू, क्या हो गया ये, स्लोप ऑफ सीकेंट नहीं बचा, अब क्या हो गया ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप टेंजेंट ही ड्रॉ करोगे ना। जब हम बार बार कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट पे थोड़ा ना सीकेंट ड्रॉ कर दोगे, एक पॉइंट पे तो टेंजेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो टेन थीटा। तो dy बाय dx हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। इस dy बाय dx को हम एक और नाम देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, ये जो डिफरेंशिएशन है इसके साथ एक और चीज आती है, इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लास 11-12 का वो टॉपिक है जिसकी वजह से क्लास 11-12 में और अप टू क्लास 10th की नॉलेज में बहुत बड़ा फर्क आता है। असली जो डिफरेंस है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एक चीज है वेक्टर। अगर ये तीन चीजें आपको आती हो तो 9-10th में हम 11-12 का सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर अपन को ये तीन चीजें नहीं आती, ना डिफरेंशिएशन आता है, ना इंटीग्रेशन आता है, ना वेक्टर्स आता है। यही मेन डिफरेंस है आपके अप टू 10th और इन 11th एंड 12th। मेन डिफरेंस है, वैसे तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है बट मेन डिफरेंस इतना ही है। अगर हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता तो हम 11-12 के सारे चैप्टर्स आराम से पढ़ सकते थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। यहां हम लोग डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए इसके एक ही चीज है, नाम बहुत सारे, इसके नाम बहुत है, चीज एक ही है। क्या क्या नाम है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिख सकते हैं, इसको dy बाय dx भी लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं, और ये इक्वल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो सब एक ही चीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया dy बाय dx। वैसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप इसको ds बाय dt भी बोल सकते हो। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि इस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे आने वाला है। किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, किसी भी चीज का। इंटीग्रेशन का भी इतना ही जबरदस्त एप्लीकेशन होता है, पर फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन हमने देख लिया। क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था ग्राफ के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में। आई होप आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज समझ में आया होगा। शॉर्ट में बता दूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, ठीक है। इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट डिनोटेड बाय लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, या फिर dy बाय dx।